मित्रों राम राम। मित्रों, इस समय पृथ्वीलोक पर पितृ आए हैं। यह 15 दिन का यानी एक पक्ष का समय होता है। हम सभी अपने पितरों को श्रद्धा से पूजते हैं, इस कारण इसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। ज्योतिष चर्चा 8 में हमने शुक्र ग्रह और उससे आती रश्मियों के प्रभाव की चर्चा की थी और ये जाना कि शुक्र ग्रह शुक्राणुओं पर प्रभाव डालता है। वह प्रेम का उत्सर्जन कर संतति की प्रक्रिया को जन्म देता है। वो संतति की प्रक्रिया को ही संपन्न कराता है। और वहीं चंद्रमा प्यार का उत्सर्जन करता है जो कि मातृत्व देता है। इसकी एसेंस मातृत्व से आती है, सीधा ये मतलब है। शुक्र के बाद अब शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। नील वर्ण का यह ग्रह सूर्य से 1,42,60,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, शनैचर अर्थात मंद गति से चलने वाला यह ग्रह 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शनि आकार में केवल बृहस्पति से ही छोटा है और इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व से 95% है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इसका तापमान भी बहुत कम है। अच्छा, शनि में आश्चर्यजनक वस्तु इसके वलय हैं जो कि साधारण दूरदर्शी यंत्र द्वारा देखे जा सकते हैं। इसके शनि ग्रह की 9 चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह अस्त होने के 38 दिनों बाद उदय होता है। उदय के 135 दिन बाद मार्गी होता है तथा मार्गी के 105 दिन बाद पश्चिम में पुनः अस्त हो जाता है। नीले रंग की आभा से युक्त शनि देव की रश्मियाँ प्रकृति में त्वरण देती हैं, मतलब तेजी का भाव देंगी, एक्सेलरेट करती हैं, किसी काम को तेजी में उसको तेजी में संपन्न कराती हैं, जिस कारण जातक तकनीकी ज्ञान द्वारा इसको टेक्निकल बनाती हैं। तकनीकी ज्ञान द्वारा सटीक गणना कर कम समय में कार्य संपादित करता है। शनि के से प्रभावी जातक, इसको पहचानने के लिए आप शनि का आदमी कैसा है, शनि का प्रभावी जातक कैसा होगा, तो शनि प्रभावी जातक लंबे कद का, पतला लेकिन मस्कुलर होता है। आइए शनि और मंगल दोनों को ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। शनि और मंगल दोनों ही युद्ध के देवता हैं। मंगल जहाँ अचल संपत्ति, खेत, मकान आदि का मालिक है, यानी आप देखिए ना, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इनमें ब्लंट है, खेत है, मकान है। और जो वहीं पर शनि समुद्री जगहों पर अपना अस्तित्व रखता है। मंगल खून और मज्जा पर अपना अधिकार रखने के कारण आंतरिक बल का कारक है, आंतरिक बल मजबूत होगा। और शनि मस्कुलर यानी मसल्स, शरीर सौष्ठव, बाह्य बल, सैन्य शक्ति, सीमा पर लड़ाई का कारक है। मंगल और शनि के प्रभाव को यूँ समझें कि मंगल का ध्यान देसी उपायों या देसी मतलब कसरत और देसी खान पान पर रहता है। वहीं शनि का जातक अपना ध्यान तकनीकी उपायों द्वारा अपने शरीर को, शरीर सौष्ठव को बनाता है और खान पान का डाइट चार्ट, मतलब जो उसका डाइट चार्ट पूरा बना होगा, कितना प्रोटीन लेना, कितना क्या लेना है, इस पर उसका नज़र रहती है। अत्यधिक ऊंचाई से आती नीले रंग की रश्मियाँ बहुत नोकदार होती हैं, जिससे इस कारण इसके प्रभावी जातक और वस्तुओं में एक धार होती है। इसी कारण हम लोग सब शनि से डरते हैं। शनि का एक अलग से ग्रहों से उसमें अधिक सम्मान होता है। यह उसमें मतलब एक धार होगी तो उसमें भेदने की क्षमता होती है। इनको शस्त्र कहते हैं। प्रकृति में गूढ़ ज्ञान को ढूंढना और उसमें शोध करना जातक की रुचि होती है। इस कारण वह एकांत में ही अपनी जिज्ञासा में खोया रहता है। शनि की मंद गति होने के कारण इसके
मतलब इसके जातक मतलब ये जो जो क्या कहना चाहिए, शनि की मंद गति होने के कारण इसका जो जातक होता है वो इस मस्तिष्क हमेशा चलित रहेगा, चलित रहता है, चलता रहता है उसका मस्तिष्क। और वैज्ञानिक या खोजी मस्तिष्क वाला ऐसा जातक मंगल के साथ युति होने पर युद्ध सामग्रियों पर शोध करता है, और वहीं शुक्र के साथ सांसारिक सुख के संसाधनों की तकनीकी में सुधार करके उनको सुखद बनाता है। शनि तुला में उच्च का और अपने से 7वीं राशि यानी मेष में नीच का होता है। उच्च की अवस्था में शनि का भाव तेजी और त्वरण के साथ मानव स्वभाव में तकनीकी साहस देता है। अब ये तकनीकी साहस क्या है? तकनीकी साहस का मतलब है कि सामने वाले जातक पर दबाव बनाने के लिए उसकी शक्ति की गणना करने के पश्चात अपने उपकरण का प्रयोग करता है, वो टेक्निकल तरीके से उसको निपटा देता है, यानी बहुत ही शार्प ब्रेन का होता है। अच्छा, वहीं पर शनि की रश्मियों का अभाव यानी कम डिग्री एकांत प्रेमी और ईर्ष्यालु बनाती है। इसकी नीच की पूर्ण दृष्टि जातक में क्रूरता और ईर्ष्या को बढ़ावा देती है। स्वभाव से परम क्रोधी जातक नशे का शौकीन होता है और ज़्यादा टोका टाकी करने पर या उसकी बात न सुनने पर या उसकी बात न मानने पर वह सामने वाले की हत्या तक कर सकता है। ऐसी अवस्था में जातक को शमी की जड़, शमी एक पेड़ होता है जिसमें शनि का वास समझा जाता है, उसको शमी की जड़ को काले धागे में बांधकर गले में धारण करना चाहिए। शनि कुंभ और मकर में स्वराशिस्थ होता है। शनि मकर में ज़्यादा तेज स्वभाव का और कुंभ में बैरागी होता है, लेकिन कुंभ की वक्री दशा इसके प्रभाव में वृद्धि करती है, जिस कारण वह वैरागी जीवन ही जीता है। वक्री दशा में शनि को काले घोड़े की नाल का छल्ला, वक्री दशा में जातक को काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा में धारण करना चाहिए। शनि की वक्री दशा चंद्रमा के साथ युति बना रही है तो मतलब उसमें ये जो काले घोड़े की नाल का छल्ला पहना है उसके साथ चांदी का गोल छल्ला भी कनिष्ठिका में धारण करना चाहिए। चंद्रमा के साथ शनि की युति एकांत प्रेमी बनाती है, और यदि सूर्य उसमें कम डिग्री का है तो इसके सेंटिमेंट्स का निर्णय लेगा और उसके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचेगी। और ये जब इस तरीके के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती तो ऐसा जाता है एकांत में चला जाता है, और यही एकांत उसकी गणना को बढ़ाता है। ऐसी दशा में जातक को एकांत से बचना चाहिए। बृहस्पति के साथ राजनीतिक रणनीति, पॉलिटिकल घेरेबंदी करना, राजनीतिक रणनीति बनाना और बुध के साथ बदले की भावना को बढ़ाता है, मतलब उसको बदला लेने की एक असीम वो होती है, इच्छा होती है उसके बदला लेने की। मित्रों, अभी हमने शनि से आती रश्मियों के भाव को जाना। ये आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें। मैंने अपना ईमेल और लिंक दे दिया है। हमें आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा और आगे भी हम आपको ज्योतिषी संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देते रहेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।